हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि जो मेटलर्जी लैब में इफेक्टिव केस डेप्थ या केस डेप्थ फाइंड आउट किया था वो कैसे किया जाता है। यदि मान लीजिए आज के समय में जो अपडेटेड माइक्रो व्हीकल्स मशीनें आ गई हैं उसमें टेम्पलेट बना ले रहे हैं जिससे हमको ऑटोमेटिक ईसीडी निकल के आ जा रहा है, ईसीडी का वैल्यू निकल के आ जा रहा है। क्योंकि उस टेम्पलेट में हम पहले से सारा डाटा फीड कर देते हैं, जब पहला वर्क पीस चेक करते हैं उसी टाइम तो कंटिन्यू हम उसी पे चेक करते रहते हैं, तो हमको ऑटोमेटिक उसमें से जो भी है रिजल्ट इफेक्टिव केस डेप्थ का वो निकल कर आता रहता है। लेकिन जब आप लोगों को मैनुअली माइक्रो व्हीकल मिलेगा जो ऑटोमेटिक नहीं रहेगा, उस पर आप लोग ईसीडी या सीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आज के इस क्लास में हम ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक यहाँ पर मोल्ड बनाया है। इस मोल्ड में ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही हमारा स्पेसिमेन है। ये क्या है, यही हमारा पार्ट है जिसका हम ईसीडी चेक करेंगे और ईसीडी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये जो ब्लैक वाला पूरा सर्कल दिख रहा है ये हमारा मोल्ड होता है। इस मोल्ड को बनाने के लिए आप लोग अलग अलग पाउडर्स का यूज कर सकते हैं। हमारा जो होता है एपॉक्सी पाउडर का भी बना सकते हैं मोल्ड, जो ब्लैक कलर का मोल्ड बनेगा। अलग अलग कलर्स के लिए आते हैं, एपॉक्सी पाउडर हो गया, फिर आपका बाइकेलाइट हो गया, फिर से आपका ट्रांसपेरेंट ग्रैनुअल्स आता है, फिर कोल्ड सेटिंग लिक्विड भी आता है जिसके थ्रू आप मोल्ड बनाते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक मोल्ड का आप लोगों को फोटो दिखाता हूँ। इस फोटो में आप देख सकते हैं ये जो हमारा फोटो में देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसपेरेंट ग्रेनुअल्स का मोल्ड बना हुआ है। और इसमें अभी जो मोल्ड है ये क्या किया गया है, इस मोल्ड को ईच कर दिया गया है। जिसको ईच करने के लिए हम यूज किए हैं यहाँ पे मेथेनॉल लगभग 95% और 4 से 5% लगभग हम इसमें जो यूज किए हैं वो क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड यूज किए हैं। जिसे ईच करने के बाद जो स्पेसिमेन है कुछ इस तरह का हमारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो आप ईच करते हैं इसको देखिए पे आप देख सकते हैं ये जो वाला जो एरिया है, इस साइड का जो एरिया है ये ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा है। जैसे आपको पेन के थ्रू दिखाने का कोशिश करते हैं, ये देखिए ये क्या दिख रहा है, इस साइड का जो एरिया दिख रहा है ये ब्लैक कलर का, ये वाला जो दिख रहा है यही हमारा क्या है, हार्ड हुआ है मटेरियल्स। और इस साइड का हमारा मटेरियल जो है वो लगभग सॉफ्ट ही रहता है। और ये हमारा पूरा मोल्ड जो है ट्रांसपेरेंट ग्रेनुअल्स का बना हुआ है। ऐसे ही जो बोर्ड पर वहाँ बताया गया है आप एपॉक्सी पाउडर यूज कर सकते हैं, बैकिलाइट यूज कर सकते हैं, या ट्रांसपेरेंट ग्रेनुअल्स यूज कर सकते हैं। कोल्ड मोल्ड भी बनाते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसमें कुछ ऐसे पाउडर डालते हैं जिससे वो सेट हो जाता है। तो इस तरह से हम मोल्ड अलग अलग पाउडर्स के यूज करके बना सकते हैं। अब आप कैसे ईसीडी निकालेंगे, आपको ईसीडी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मोल्ड बनाना पड़ेगा। इस मोल्ड में जब आप मोल्ड को मशीन में डाल रहे होंगे, मशीन में मोल्ड बनाने के लिए, उस टाइम उस पाउडर के अंदर आपको जिस भी एसीपी सीमेंट का ईसीडी चेक करना है उस स्पेसिमेन को उसमें फीड करेंगे। जो मोल्ड बन के तैयार हो जाएगा फिर इसको पॉलिश करेंगे। पॉलिश करने के लिए भी अलग अलग पेपर्स का यूज किया जाता है। सबसे पहले तो हम ऐसे 90 नंबर का, फिर 220 नंबर का, 400, 600, 800 अलग अलग नंबर्स का पेपर यूज करते हैं। जितना नंबर्स बढ़ता जाएगा, जैसे मान लीजिए सबसे मोटा जो पेपर होता है हमारा 90 नंबर का होता है, उसका ऐसे हल्का हल्का फाइन होता जाएगा, 220, 400, 600, 800, 1200 ऐसे फाइन होता जाएगा। जितना नंबर्स बढ़ता जाएगा वो सबसे फाइन पेपर रहेगा। जितना फाइन पेपर रहेगा पॉलिशिंग हमारा उतने अच्छे से होता है। अब इस स्पेसिमेन को हम क्या किया, इस मोल्ड को पॉलिश करके अच्छे से तैयार कर लिए। पेपर्स पे पहले पॉलिश किए, फिर हमारा क्लॉथ पेपर आता है इसमें हम डायमंड पेस्ट या एल्यूमिना पेस्ट के थ्रू मोल्ड को पॉलिश करते हैं, जिससे हमारा जो है मोल्ड का स्क्रैच बिल्कुल समाप्त हो जाता है और बिल्कुल शीशे की तरह आप उसमें चेहरा देख सकते हैं। इस तरह का हमारा मोल्ड बन गया। अब इस मोल्ड को चेक करने के लिए अलग अलग मशीन्स पे चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा माइक्रो व्हीकल्स पे हम जब चेक करेंगे तो ईसीडी चेक करेंगे। अगर मान लीजिए उसी पे हमको इसका क्या बोलते हैं कोर हार्डनेस भी हम चेक कर सकते हैं। अलग अलग जो भी हमको स्पेक दिया रहेगा उस स्पेक के अंदर यदि रीडिंग आता है तो हमारा जो पार्ट्स है वो ओके रहेगा। अगर स्पेक के बाहर जाता है तो एनजी आता है, आप सभी लोगों को पता होगा। अब क्या है, इस मोल्ड को चेक करने के लिए हम जिस भी लोड पे मोल्ड को चेक करेंगे वो लोड जो है रिप्रेजेंट करेगा किस मशीन के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर HB1 लिखा है तो 1 का मतलब हुआ 1 kgf लोड पे इस मोल्ड को चेक किया गया है। यही HB2 हो गया, HB5 हो गया, HB10 हो गया, मतलब वो
10 kg या 5 kg 2 kg ऐसे ऐसे लोड को रिप्रेजेंट करता है। जब इस मोल्ड को आप चेक करेंगे तो जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा केस साइड का है, तो जिस साइड में हम हार्ड किए हैं मटेरियल्स को, किसी भी गियर का तीत ले सकते हैं, स्प्रॉकेट का तीत ले सकते हैं। तो मान लीजिए इस साइड से मटेरियल जो है हार्ड हुआ है, तो आप सरफेस से कितना डिस्टेंस पे पहला इंडेंट ले रहे हैं, दूसरा इंडेंट कितना डिस्टेंस में है, तीसरा इंडेंट, चौथा इंडेंट, इस तरह का हमारा इंडेंट हुआ। यानी एक इंडेंट से दूसरे इंडेंट का गैप जो है आप इस रीडिंग में देख सकते हैं 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3, यानी एक इंडेंट से दूसरे इंडेंट का जो बीच का गैप है वो कितना है 0.1 mm का है। सरफेस से हम 0.1 mm पे पहला इंडेंट लिए, फिर सरफेस से 0.2 mm पे लिए, फिर सरफेस से 0.3 mm पे लिए। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी इस वाले से इसको आप माइनस करते हैं तो 0.1 आएगा, इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं 0.1। एक इंडेंट से दूसरे इंडेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.1 mm आ रहा है। ये चीज़ें तो आपको पता चल गया कि कितने डिस्टेंस पे हम इंडेंट ले रहे हैं। ये अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, 150 माइक्रोन पे भी इंडेंट लेते हैं, 100 माइक्रोन पे भी इंडेंट लिया गया है। 0.1 mm का मतलब हुआ 100 माइक्रोन। जैसे 150 माइक्रोन पे भी होता है, 200 माइक्रोन पे होता है, 300 माइक्रोन पे। जितना मतलब आपका लोड बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस थोड़ा हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा इंडेंट होगा लोड बढ़ाने पे इंडेंट बड़ा बनेगा, जो इंडेंट का आकार बनेगा वो ज़्यादा बड़ा बनेगा। इसलिए जो अच्छे से हमारा रीडिंग एक्यूरेट लाने के लिए उसके बीच का थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना करता है। अभी हमारा 1 kg ऑफ पैर है तो हम 100 माइक्रोन पे यहाँ पे इंडेंट लेंगे, आराम से ले सकते हैं। इसे मान लीजिए कट ऑफ दिया रहेगा 550 HV1, 100 माइक्रोन डिस्टेंस पे हम इंडेंट ले रहे हैं। अब इसका कुछ रीडिंग इस टाइप का आ रहा है। जैसे मान लीजिए आप चेक किए तो 100 माइक्रोन पे इतना रीडिंग आया, 200 माइक्रोन पे इतना, 300 माइक्रोन पे इतना रीडिंग आया, 400, 500, 600 ऐसे कितना तक हम चेक किए। तो हम इसको 1000 माइक्रोन तक चेक किया, यानी 1 mm तक इसको हम चेक किए, और 1 mm तक का रीडिंग हमारा कुछ इस प्रकार का आया है। हमको कट ऑफ दिया है 550 HV1। हम जब तक इस रीडिंग को आगे बढ़ाते जाएंगे तब तक हमारा कट ऑफ का वैल्यू नहीं आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं 0.8 mm पे 560 और 0.9 mm पे 545 HV1 आया है। जो हमारा रीडिंग है 550, इन दोनों इंडेंट के बीच में आ गया है, यानी इन दोनों रीडिंग के बीच में 550 आ रहा है, 560 और 545 के। इसलिए हम एक इंडेंट ज़्यादा लिए और यहीं पर अपना इंडेंटेशन हम जो रोक दिए, स्टॉप कर दिए। अब हमारा जो यूज होने वाला है इस फार्मूले में ECD को फाइंड आउट करने में, वो कट ऑफ का यूज होगा, और कट ऑफ के ऊपर वाले वैल्यू और कट ऑफ के नीचे वाले वैल्यू, इन तीन वैल्यू का यूज करके हम ECD बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। अब देखिए ECD कैसे निकालते हैं। ECD निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है सबसे पहले जो कट ऑफ वैल्यू है ये हम देखते हैं कि कौन से इंडेंटेशन के बीच में आ रहा है। तो 0.8 और 0.9 के जो बीच का इंडेंट है वो हमारा 550 के ऊपर और नीचे आ रहा है। जैसे 560 आ रहा है और 545 आ रहा है, इसके बीच में हमारा 550 आएगा। तो इन्हीं दोनों का यूज करके हम ECD निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कट ऑफ है उसके ऊपर वाला वैल्यू जो है 560 माइनस कट ऑफ, कट ऑफ के ऊपर वाला वैल्यू माइनस कट ऑफ बटे कट ऑफ का ऊपर वाला वैल्यू माइनस कट ऑफ का नीचे वाला वैल्यू, दोनों हम डिवाइड कर देंगे। जितना आएगा उसमें हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बाद जितना भी हमारा इसका रीडिंग आता है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, जो हमारा कट ऑफ के ऊपर वाला इंडेंटेशन डिस्टेंस है। हमारा 550 जो है 560 के नीचे, यानी 550 की अधिकतम जो नज़दीक वाला जो है वह 0.8 mm आ रहा है, उसको हम ऐड कर देंगे। यदि यहाँ पर आता मान लीजिए 555 यदि आ रहा था तो हम 0.9 ऐड करते। हमारा 550 जो है 545 560 के बीच में आ रहा है, बार बार बता रहे हैं। तो इस कट ऑफ के जस्ट ऊपर वाला जो रीडिंग है उसका इंडेंटेशन डिस्टेंस जो है उसको हम ऐड करते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको हम सॉल्व किए, 560 माइनस 550 10 आ गया, 560 माइनस 545 15 इंटू 0.1 प्लस 0.8। इसको हम कुछ सॉल्व किए तो कुछ इस प्रकार का आया 1/15 प्लस 0.8। इसको हम सॉल्व किए तो यदि एक में आप 15 से डिवाइड किए तो यहाँ पर क्या मिला 0.066, ऐसे रिपीट बार बार हो रहा है, प्लस 0.8। इसको आप ऐड ऑन करेंगे तो 0.866 ऐसे कुछ आएगा। आप इसको एक्यूरेट लिख सकते हैं 0.87 mm।
तो कुछ इस प्रकार के हमारा जो है ईसीडी का वैल्यू निकल कर आया। इसी को कहीं पे ईसीडी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इफेक्टिव कैश डेप्थ, या कहीं कहीं पर इसी को लोग सीडी बोलते हैं, जिसको कैश डेप्थ ही केवल बोला जाता है। तो आप पूरा बोलने की कोशिश करेंगे, इफेक्टिव कैश डेप्थ होता है। एक होता है हमारा टीसीडी होता है, टोटल कैश डेप्थ होता है। तो टोटल कैश डेप्थ निकालने का भी फार्मूला होता है, उसको भी यार माइक्रो इकर में या ऐसे जनरली जो निकाला जाता है माइक्रोस्कोप पर देख कर निकाला जाता है कि जो हमारा निकल रहा है माइक्रोस्कोप पे ईसीडी निकाल रहे हैं उसमें कैसे निकलेगा, और माइक्रो इकर पे ईसीडी कैसे निकलेगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि ईसीडी कैसे निकाला जाता है, मोल्ड कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कैसे चेक करने का इसका प्रोसेस होता है। हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो मिलेगा, जिससे आप लोगों का नॉलेज क्या होगा, बूस्ट होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।